39th नंबर क्वेश्चन में ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। हम लोग दोनों साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स प्लस 2xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो ये कंपेयर हो जाएगा। हाँ, कंपेयर तो हो जाएगा। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये जो है ना, ये मेरे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो यहाँ से मेरे पास p क्या हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q क्या हो जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करते हैं। दोनों साइड डिफरेंशिएट करने पे 2x dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ऊपर में हम लोग 2x dx की जगह dt पुट करते हैं और नीचे में t पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास e की पावर log t और बेस e, तो ये मेरे पास t हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास t आ गया। t क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था मेरे पास 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख भी रखा है। तो 4x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर 4 बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस कॉन्स्टेंट, और ये y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना था? नहीं, मुझे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वेश्चन ने मुझे इन कंडीशन को यूज करने के लिए दिया है। तो इन कंडीशन को यूज करते हैं हम लोग। तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 बाई 3 और प्लस कॉन्स्टेंट लगा लो यहाँ पे। तो यहाँ मेरे पास कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0 हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो मेरे पास y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब बाई 3 आ जाएगा। तो मेरे पास y क्या हो जाएगा 4x क्यूब बाई 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। दोनों साइड हम लोग x से डिवाइड लगाते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स। ठीक है, अगर इसको हम लोग कंपेयर करें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो मेरे पास p क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा और q क्या हो जाएगा मेरे पास लॉग एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कंपेयर करने से मुझे क्या पता चला? मुझे ये पता चला कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये जो मेरे पास फॉर्मेट है ना, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो इसका मतलब ये अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है मेरे पास, सबसे पहले मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स इंटू dx। तो माइनस बाहर ले लेंगे, e की पावर माइनस बाहर 1 बाई एक्स इंटू dx, तो ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर माइनस लॉग एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास e की पावर लॉग x की पावर माइनस 1 और बेस e, तो ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अच्छा, ये कैसे किया पता है क्या भाई? इतनी बार किया है मैंने, लेकिन फिर भी एक बार मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या होती है? a की पावर लॉग बेस a x, ये x होता है। मतलब अगर ये और ये सेम होता है तो ये यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे a की जगह e है और x की जगह x की पावर माइनस 1 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कैसे किया ये पता है क्या? देखो a इंटू लॉग b बेस c क्या होता है मेरे पास? लॉग b की पावर a बेस c, जो a है ना खुद के b की पावर में आ जाता है। तो यहाँ a की जगह क्या है माइनस 1 है और b की जगह x है और c की जगह e है, तो ये माइनस 1 कूद के x की पावर में आ जाएगा। और बाकी आप लोगों को पता ही है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मुझे निकालना है। क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास? देखना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास 1 बाई एक्स इज इक्वल टू q क्या है मेरे पास? देखना log x बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे बाई पार्ट्स का यूज करना होगा, तो निकाल लेते हैं। log x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx में पहला फंक्शन क्या होगा? पहला फंक्शन हम लोग निकालते हैं आइलेट के हिसाब से, तो इसमें कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये मेरे पास पहला फंक्शन हो जाएगा, ये मेरे पास दूसरा फंक्शन हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? पहला वाला फंक्शन एज इट इज इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो प्रोडक्ट आए उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? देखना log x इंटू माइनस 1 बाई एक्स और यहाँ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स।
तो ये हो जाएगा मेरे पास -1/x कॉमन, यहाँ हो जाएगा मेरे पास log x प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1/x² dx। अब चलते हैं अगले पेज पे। अब देखना, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1/x² इंटू dx की जगह हम लोगों ने ये पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, तो y इज इक्वल टू -x/x इंटू log x प्लस 1 प्लस cx। तो x से x कट जाएगा, तो मेरे पास y क्या हो जाएगा, माइनस log x प्लस 1 प्लस cx। लेकिन क्या मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना था? नहीं, मुझे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इन्होंने कंडीशन दे रखा है कि जब y 0 होगा तो x 1 होगा। पुट करके देखते हैं, तो 0 इज इक्वल टू माइनस log 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1। तो यहां से मेरे पास देखना 0 इज इक्वल टू log 1 तो 0 प्लस 1 प्लस c, तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो c की वैल्यू 1 में यहाँ पुट करूंगा, तो मेरे पास y क्या हो जाएगा, माइनस log x प्लस 1 प्लस x। तो यही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास dy/dx, ठीक है, प्लस y tan x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और साथ ही साथ एक कंडीशन दे रखा है, जब y 1 होगा तो x 0 होगा। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग कंपेयर करते हैं dy/dx प्लस py इक्वल टू q से। तो मेरे पास p क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और q क्या हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x। ठीक है भाई, अच्छा ये कंपेयर करके हम लोगों ने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx मैंने आपको कितनी बार बताया, बोलो क्या होता है भाई, बोलो। ये होता है मेरे पास या तो log sec x प्लस सी या फिर माइनस log cos x प्लस सी। ठीक है, ये आपको याद होना ही चाहिए अगर आप बार बार सॉल्व नहीं करना चाहते। नहीं तो अगर आप मेहनती हैं, बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, तो भाई निकाल लो बाय पार्ट से। ठीक है, तो मैं यहाँ यूज करता हूँ log sec x, तो ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर log sec x, और यहाँ बेस e, तो ये मेरे पास आ जाएगा sec x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास sec x आ गया, और मेरे पास q क्या है, q है 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x। अब चलते हैं अगले पेज में इसको आगे सॉल्व करने के लिए। अब यहां तक आने के बाद मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। तो y इंटू sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि sec x इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, y sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x sec x प्लस यहाँ dx पे लगा लो, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू यहां हो जाएगा tan x इंटू sec x इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब मुझे इसको सॉल्व करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू tan x इंटू sec x इंटू dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व करेंगे। अच्छा, बाय पार्ट्स मुझे क्या बोलता है, बाय पार्ट्स मुझे बोलता है कि आइलेट में जो भी पहले आए, ठीक है, उसको तुम पहला फंक्शन मान लो। तो इसमें कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इसमें कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, इसमें एक अलजेब्रिक फंक्शन जरूर है। तो इसको मैं पहला फंक्शन मान लूं, तो इन दोनों में से दूसरा फंक्शन किसको मानूं, या फिर पूरे को दूसरा फंक्शन मानूं, भैया पूरे को दूसरा फंक्शन मानो, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, तो इसको हम लोग दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने से ज्यादा जरूरी ये है कि मुझे tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन पता है। tan x इंटू sec x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। तो आइलेट ये भी कहता है कि दूसरा फंक्शन उसको मानो जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। तो इस तरीके से भी दूसरा फंक्शन हम लोग इसको मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहला वाला फंक्शन एज इट इज इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x क्या हो जाएगा मेरे पास, sec x हो जाएगा। ठीक है, माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन इंटू जो प्रोडक्ट आए इनका, उसका भी इंटीग्रेशन कर दो। तो ये मेरे पास फाइनली आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसकी जगह ये यहां पुट करें, तो मेरे पास y sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x sec x dx प्लस एक्स स्क्वायर sec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर कर लेते हैं x sec x dx और प्लस कांस्टेंट। अगर गौर से देखो तो ये और ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, लेकिन ये इसका निगेटिव, इसलिए ये इससे कट जाएगा। तो मेरे पास y sec x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर sec x प्लस कांस्टेंट। अच्छा, तो y क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर sec x बाई sec x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, sec x को नीचे ले आए, प्लस c बाई sec x। तो sec x से sec x कट जाएगा, तो y क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस c बाई sec x क्या हो जाएगा, c इंटू कॉस एक्स। तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन क्या मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना था, बिल्कुल नहीं। मुझे क्या निकालना था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वेश्चन वालों ने मुझे कंडीशन दे रखा है कि जब y1 होगा तो x 0 होगा। पुट करके देख लेते हैं। y1 तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी इंटू कॉस 0 यानी कि 1। तो मेरे पास c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो c की वैल्यू 1 मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास y क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है, ए कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब एक कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। मतलब x, y पे मेरे पास जो टेंजेंट होगा वो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स के बराबर होगा, मतलब x प्लस वाई के बराबर होगा। तो ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो आपको एक कर्व की इक्वेशन बतानी है। अच्छा, अगर हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालें तो वो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वो जनरल सॉल्यूशन एक जनरल कर्व की इक्वेशन होगी। और मुझे क्या निकालना है, एक ऐसे कर्व की इक्वेशन जो कि 0,0 से पास कर रहा हो और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन भी हो। तो हम लोग उस जनरल सॉल्यूशन में 0,0 पुट करेंगे तो मेरे पास जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस जैसे ही मेरे पास आर्बिट्री कांस्टेंट एक पर्टिकुलर कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया, वैसे ही वो जनरल सॉल्यूशन भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं पहले करता हूं फिर आपको समझाता हूं। तो यहां से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो मेरे पास पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहूं वो क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 इंटू डी एक्स, यानी कि ई की पावर -x। मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कि y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू dx को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग बाई पार्ट्स की मदद से। अब बाई पार्ट्स क्या कहता है, बाई पार्ट्स कहता है भैया सबसे पहले आपको इन दोनों में से किसी एक को पहला फंक्शन मानना होगा, किसी दूसरे को दूसरा फंक्शन मानना होगा। तो पहला फंक्शन हम लोग इसको मानेंगे और दूसरा फंक्शन हम लोग इसको मानेंगे। हम लोग कैसे मानते हैं, तो हम लोग आइलेट के हिसाब से मानते हैं। आइलेट बोलता है इसमें से जो भी पहले आए उसको पहला फंक्शन मान लो। इसमें कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन हाँ अलजेब्रिक फंक्शन है, इसलिए इसको हम लोग पहला फंक्शन मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहला वाला फंक्शन एज इट इज इनटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो प्रोडक्ट आए उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन और यहाँ एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग ये पुट करते हैं। तो y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी। दोनों साइड हम लोग ई टू द पावर माइनस एक्स से डिवाइड लगाते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी बाय ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि y क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब ये मेरे पास एक जनरल कर्व की इक्वेशन आ चुकी है। अब मुझे एक ऐसे कर्व की इक्वेशन बतानी है जो कि 0,0 से पास कर रहा हो, मतलब वो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो पुट करते हैं। तो 0 इज इक्वल टू, यहां देखना, माइनस 0 प्लस 1 प्लस सी इंटू ई टू दी पावर 0। ठीक है, तो यहां से मेरे पास c क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब जैसे ही c इक्वल टू 1 आएगा मैं यहां पुट कर दूंगा, तो मेरे पास y क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। तो यही मेरे पास इस कर्व की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास ई टू दी पावर एक्स क्या होगा y प्लस एक्स प्लस 1। तो यही मेरे पास आंसर दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है, a curve passes through the point 0,2, ठीक है, and the sum of the coordinate at any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5। अच्छा, इस लाइन का मतलब ये है कि sum of the coordinate at any point exceeds, मतलब ये ज्यादा है किससे, टेंजेंट से ज्यादा है। उस पॉइंट पे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये समझ में आया। ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखा, मान लो मेरे पास एक पॉइंट है x, y। इस x, y पे जो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट है वो उस पॉइंट पे बनाए गए टेंजेंट से 5 ज्यादा है। तो हम लोगों ने इस टेंजेंट के मैग्नीट्यूड में 5 जोड़ के
इस सम ऑफ कोऑर्डिनेट के बराबर कर दिया। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? मान लो तुमको बोला जा रहा है कि 10 8 से 2 बड़ा है, 10 8 से 2 बड़ा है, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तभी 10 होगा। बस वही सिंपल सा फंडा मैंने यहां पे भी लगाया। अब देखना dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो मेरे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 और q की वैल्यू x माइनस 5। अच्छा, इससे हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। वो क्या हो जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी कि e की पावर -1 इंटू डी एक्स, यानी कि e की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। अच्छा, हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को कर्व की इक्वेशन बतानी है। क्वेश्चन में हम लोगों से लास्ट में भी पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी जनरल सॉल्यूशन होगा, वो जनरल सॉल्यूशन इस पॉइंट से पास कर रहा होगा। मतलब ये जो जनरल कर्व आएगा वो इस पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो इस पॉइंट को उसमें पुट करने के बाद जो मेरे पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू एक फिक्स कांस्टेंट के रूप में आ जाएगी। उस फिक्स कांस्टेंट की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट करने के बाद मेरे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, वही इस कर्व की इक्वेशन होगी। अरे समझ रहे हो कि नहीं? एक काम करो, सबसे पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन निकालता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास? y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे q क्या है मेरे पास? x माइनस 5 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास फाइनली? y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स और यहाँ x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स और यहाँ -5 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? देखना y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास? निकाल लेते हैं x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। पहला फंक्शन क्या होगा? जाहिर सी बात है पहला फंक्शन ये होगा और दूसरा फंक्शन ये होगा। आपने इसको पहला क्यों माना? मैं भैया आइडेंटिटी के हिसाब से चलता हूँ, तो इसमें कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं। क्या इसमें कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं? इसमें अलजेब्रिक फंक्शन, हाँ अलजेब्रिक फंक्शन है, तो वही मेरे पास पहला फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बोलता है? पहला वाला फंक्शन एज इट इज इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो प्रोडक्ट आए उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा, देखना, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स और यहाँ एक्स प्लस 1। तो यहाँ मैं इसकी जगह ये पुट करता हूँ, अगले पेज में चलता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट और यहाँ माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखना, ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 5 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये जो मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये मेरे पास एक जनरल कर्व की इक्वेशन है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर कर्व निकालना है। वो पर्टिकुलर कर्व 0,2 से पास कर रहा है। मतलब वो पर्टिकुलर कर्व x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां हम लोग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो मेरे पास एक जनरल कर्व से पर्टिकुलर कर्व आ जाएगा। तो पुट करते हैं, तो 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस 0 और यहाँ 0 प्लस 1 प्लस 5 इंटू ई टू दी पावर माइनस 0 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 इज इक्वल टू, यहाँ देखना, -1 इंटू 1 प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट। तो c क्या हो जाएगा मेरे पास? देखना, 2 प्लस 1 माइनस 5, ये हो जाएगा मेरे पास -2। तो c की वैल्यू -2 हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, देखना, माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस 5 और प्लस c की जगह हम लोग -2 पुट कर देंगे। अब एक काम करते हैं हम लोग, ई टू दी पावर माइनस एक्स से दोनों साइड डिवाइड लगाते हैं। तो y इज इक्वल टू, यहाँ देखना, माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 5 और यहाँ -2 बाई ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 5 और यहाँ -2 ई टू दी पावर एक्स मेरे पास कर्व की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास y क्या हो जाएगा यहाँ से? माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 5 -2 ई टू दी पावर एक्स। तो y हो जाएगा मेरे पास 4, देखना, 5 माइनस 1 4 माइनस एक्स -2 ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, तो ये आपके आंसर में दे रखा होगा। ठीक है,